नमस्कार छात्रों आपका YouTube चैनल फ्यूचर स्टार्ट में आपका स्वागत है। छात्रों, आज का जो रिक्वायरमेंट है वो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ईटानगर से आया है और यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर लोक सेवा आयोग की तरफ से ये रिक्वायरमेंट रिलीज हुई है, जिसपे 145 पदों पर वैकेंसी है। ये वैकेंसी कब रिलीज हुई थी? 22 जनवरी 2026 को रिलीज हुई थी। आप देखोगे कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये रिक्वायरमेंट 2026 रिलीज हुई है, जिसकी पे लेवल आप देखोगे 57,000 है और इसमें हर सब्जेक्टों पर वैकेंसी आई है, जो कि हम क्रम वाइज देखेंगे। जैसे कि इंग्लिश में आप देखोगे अनरिजर्व में 4 वैकेंसी है, रिजर्वेशन में 14, टोटल मिलाकर 18 वैकेंसी आई है, जो कि एक बेंचमार्क जो है पीडब्ल्यूडी के लिए इसमें पद है। दूसरा, हिंदी के लिए टोटल कितनी वैकेंसी आई? 14। हिस्ट्री के लिए 21 वैकेंसी आई है। पॉलिटिकल साइंस के लिए आप देखोगे तो 18 वैकेंसी आई है। वही हम देखते हैं इकोनॉमिक्स में 13 वैकेंसी है, ज्योग्राफी में 13 वैकेंसी और एजुकेशन में 9 वैकेंसी आई है। कॉमर्स में आप देखोगे तो 6 वैकेंसी है, मैथमेटिक्स में भी 6 वैकेंसी, जूलॉजी में 6 वैकेंसी है, बॉटनी में भी 5 वैकेंसी है, फिजिक्स में 5 वैकेंसी है, केमिस्ट्री में आप देखोगे तो 7 वैकेंसी है, सोशियोलॉजी में 2 और एंथ्रोपोलॉजी में आप देखोगे तो टोटल 2 वैकेंसी है, जो कि 145 पदों पर 15 सब्जेक्टों की वैकेंसी आई है अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात है जो कि हमें देखना जरूरी होता है, तभी हमें फॉर्म फिल करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। जैसे कि इसको अप्लाई कैसे करना है, तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना हो तो OTR, जो कि आजकल हर लोक सेवा आयोग में मांगा जा रहा है। इसके लिए आपको कहाँ पे जाना? जैसे कि आपको देखना है तो इस वाले लिंक पे या इस वाले लिंक पे जाके आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप फिर से क्या है, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और ये फॉर्म कब से भरा जा रहा है? 23 जनवरी से भरा जा रहा है 23 फरवरी तक, पूरे 1 महीने का समय दिया गया है। आप लोग इसी के अंतर भर लीजिए फॉर्म, क्योंकि इसके बाद आपको डेट आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। दूसरा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए क्या है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको मास्टर डिग्री में 55% होना चाहिए। साथ ही अगर आप कैटेगरी के हैं तो 5% का आपको रिलैक्स दिया जाएगा। दूसरा, जो भी व्यक्ति नेट है, नेट होना जरूरी होता है, क्योंकि सिर्फ पीजी के लेवल पर आप भर नहीं सकते हो, इसीलिए नेट होना जरूरी होता है। अगर नेट नहीं है लेकिन अगर आपने PhD सिर्फ किया है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, या MPhil किए हैं तभी इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। दूसरा, PhD डिग्री जब आपकी है वो 2018, 2008 या 9 के रेगुलेशन के आधार पे होना चाहिए। ठीक है छात्रों। तीसरा, इसमें एज रिलैक्सेशन का दिया गया है, एज लिमिट जो है 30 साल ही होना चाहिए अनरिजर्व के लिए। रिजर्वेशन के लिए 35 साल दिया गया है। वही ये भी अरुणाचल प्रदेश के अगर वो छात्र हो तभी उनको ये चीज मिलेगा, SC और ST कैटेगरी के लिए। दूसरा, सिलेक्शन मेथड में भी बताया गया है कि यहाँ पे पेपर नहीं होगा, इंटरव्यू होगी 100 मार्क्स की और इसी पर आपका सिलेक्शन होगा। दूसरा, ये जरूरी है क्योंकि आपको ये सब चीज अगर देखना है तो अपेंडिक्स 2 या 3 में जाके आपको ये सारी चीजें देखनी होगी। ठीक है। और सारी चीजें क्या है, डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करनी पड़ेगी, जैसे सिग्नेचर, उसके बाद फेस की जो भी है बैकग्राउंड वो फोटो की, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए, मैट्रिक के सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट होनी चाहिए जो कैटेगरी के हैं, नेट सेट होना चाहिए। सारी जितने भी डॉक्यूमेंट है आपको स्कैन करके वो सब अपलोड करना होगा, तभी आपका ये फॉर्म फिल होगा। दूसरा, इसकी फीस ज्यादा नहीं होती है, ये फीस 150 रुपये है रिजर्वेशन वालों के लिए, जो अनरिजर्व है उसके लिए 200, तो ज्यादा फीस नहीं है। आप लोग जरूर इस फॉर्म को भरिए और किससे 23 फरवरी से पहले भर दीजिए, और सारी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपकी इंटरव्यू के समय देखेंगे, इसलिए आप इंटरव्यू के समय सारे अपने डॉक्यूमेंट ले जाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इतना ही इस वीडियो में है। धन्यवाद छात्रों।